Hello everyone. Thank you for joining. Hello. Hi Harshu. Hello. Thank you so much for joining. So as you all know कि आज का जो लाइव चैट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज senior journalist, senior reporter with an experience of literally 20 years or more, and in ABP News in the field of author. इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं. 26/11 जो इंसिडेंट हुआ था उनकी भी बुक्स लिखी थी मिस्टर जितेंद्र दीक्षित सर ने, और वो भी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक हुई थी. एंड और अब 35 डेज ये बुक, इस बुक के बारे में उन्होंने लिखा है जिसमें जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था 2019 में, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है. तो इट्स माय honor, it's my pleasure that I'm gonna do live chat with him today. So I'm just gonna invite him, and thank you for joining. So I'll just send a request to sir. Hello everyone. Thank you for joining. Hello. हाय लता, गुड Namaste sir. इवनिंग. नमस्ते. Good evening क्या हाल sir. है? Thank you for joining. I'm good या sir. इट्स अ How प्लेजर are टू you? बी विथ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म. आई एम फाइन, Yes गुड. sir. Seeing you after a long time, you did internship with my team. Yes, sir. Seriously, even I am looking at you. It's a very great pleasure for me to go live with you today. And in fact, let me tell you, many people are excited right now. I got messages. Ke it's 5:30 already. When are you guys coming live and all? Oh, that's great. So, Yeah. Yeah, sir. uh, So 35 days book. I'll let you know कि मैंने उसकी थोड़ी सी information read की. Sadly, I can't get the book right here in Sangli, and I'm trying to get it. But then जो उसका monologue है जिसमें उसकी थोड़ी information जो दी गई है वही इतनी best है sir. You have been there. You have witnessed everything, ups and downs and written, and you have written about it. So first of all, I would like to know कि what would you like to tell about 35 days this book to everyone? ओके गाइज, 35 डेज ये कहानी पिछले साल महाराष्ट्र में जो कुछ भी घटित हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में, उस पर आधारित ये किताब है. और दिस 28 नवंबर 1 साल पूरे हो जाएंगे उस पूरे ड्रामा को. पिछले Yes. साल आपको याद होगा 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे ने शपथ ली थी, और उनके शपथ लेने से पहले 35 दिनों तक 24 अक्टूबर को जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद जी. से लेके महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी हुआ था वो बेहद चौंकाने वाला था. आपको याद होगा कि किस तरह से एक सुबह 23 नवंबर को अचानक अखबारों ने छापा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन टीवी पर कुछ और चल रहा था. टीवी पर आपने देखा जी. कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शपथ ले रहे थे. तो बहुत सारी ऐसी चौंकाने वाली ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है उन 35 डेज के दौरान हुए. और उन 35 डेज में बहुत कुछ ऐसा हुआ जहां दोस्त दुश्मन बन गए, दुश्मन दोस्त बन गए. मतलब सास बहू के हाँ. सीरियल्स में आप जिस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखते हैं, Exactly. अनएक्सपेक्टेड ड्रामा होता है, Yeah. तो वैसा कुछ महाराष्ट्र की सियासत में हो रहा था. और इसने महाराष्ट्र की राजनीति को, पॉलिटिक्स को बहुत बदल कर रख दिया. जी. मुझे लगा कि दो कारण से मैंने किताब लिखी. एक तो ये कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ी घटना थी. आए दिन ऐसा होता नहीं है. मतलब ये वॉट एवर हैपेंड वॉज वेरी अनकॉमन. तो एक तो Yeah. उसका क्रॉनिकल जो है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ पोस्टेरिटी. और दूसरा ये कि बहुत सारी चीजें थी जो टीवी पर नहीं दिख रही थी. आपको जानकर शायद ये ताज्जुब हो कि 26 नवंबर 2008 को जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, तब पूरा देश जी. जो है टीवी से चिपका हुआ था और लाइव देख रहा था कि क्या चल रहा था वहां पर. उस हाँ घटना जी. के बाद महाराष्ट्र से या मुंबई से ये दूसरी ऐसी घटना थी जिसे पूरे देश ने एक Exactly. लंबे हाँ. वक्त तक टेलीविजन पर देखा. तो जी. देश की बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि आखिर महाराष्ट्र में हो क्या रहा है. और जो कुछ भी चल रहा था वो बड़ा ही अजीब था, बड़ा ही विचित्र था, और लोगों को बड़ा जी. इंटरेस्ट था. तो लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो टीवी के पीछे हो रही थी. तो किताब लिखने के पीछे दूसरा कारण ये था कि उन चीजों को भी सामने रखना. तो इसलिए मैंने फिर ये किताब लिखी 35 डेज, Yes. हाउ Yes. पॉलिटिक्स हाँ. इन महाराष्ट्र चेंज्ड फॉरएवर इन 2019.
ये राइट। एक इंटरनेशनल पब्लिशर है, हापर कॉलिंस, उन्होंने पब्लिश की है। और हर जगह अब ये मिलती है, कोई भी इसे पढ़ना चाहे, चाहे किंडल पर चाहे या फिर ऑनलाइन हार्ड कॉपी मंगाकर पढ़ना चाहे, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे। यस यस और वैसे यस। सभी बुक और स्टोर्स इसकी की। सारी डिटेल्स मैं कैप्शन में भी मेंशन कर दूंगी सारे लोगों को जी कि यहाँ पे वो जाके बुक अवेलेबल हो सकती है। जी। और जो सेकेंडली लोग इंग्लिश सर में, अभी, जी, जी जी बोलिए मैंने कहा सर। जो लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते हैं या जिन्हें दिक्कत होती है, तो उनके लिए मराठी एडिशन भी है। मैं देखता हूँ मेरे पास अगर उसका कवर पेज हो, मैं ये भी दिखा दूं। दिस इज मराठी एडिशन, ये पुणे के मेहता पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश की है। और जी। पराग पोद्दार मेरे दोस्त हैं, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। सो इट्स ओके। अवेलेबल इन 2 लैंग्वेजेस। हिंदी में भी आ रही है, बाय नेक्स्ट वीक आई होप कि हिंदी में भी पब्लिश हो जाएगी। सो या। जिनको पॉलिटिक्स में पढ़ने में इंटरेस्ट है, या जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं, तो ऐसे लोग मेरी किताब पसंद करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, लता। जी सर। सेकेंडली अभी तक हम जैसे देखते हैं नॉर्मली जो बुक्स होती हैं वो आउटसाइडर्स लिखते हैं या जो पूरी R&D करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके पूरा अच्छे से लिखते हैं, बट यू बीन अ रिपोर्टर, यू वर राइट देयर, यू वर लिटरली इन्वेस्टेड इन दैट होल जर्नी ऑफ 35 days फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। आई रेड इन योर बुक कि आप घर पे नहीं जा सकते थे, आप अपने बेटे से नहीं मिल सकते थे, आप सुबह को 6 बजे निकल जाते थे और आधी रात को आप आते थे, तो दोनों टाइम वो सोता रहता था। सो फॉर यू हाउ हार्ड इट वेंट के उस प्रोसीजन में आपके आपके लिए कितना डिफिकल्ट हुआ वो पूरा कवर करने के लिए? ये बात सही है, क्योंकि वो जो ड्रामा चल रहा था ना, तो वी ऑल टीवी रिपोर्टर्स, चाहे मेरे चैनल के हों या दूसरे चैनल के हों, वी आर ऑल ऑन अवर टोज। मतलब हमें सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ हो ही रहा था। एक एक नेता को जी। ट्रैक करना पड़ रहा था, उद्धव ठाकरे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, शरद पवार क्या कर रहे हैं, अजीत पवार क्या कर रहे हैं। तो ये लगातार हमें इन पे फोकस रखना पड़ता था, कहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, दिल्ली में क्या चल रहा है। तो सुबह 6 बजे से ही हमारा दिन शुरू हो जाता था और काम खत्म होते होते घर लौटते लौटते जो है 11-12 बज जाते थे। अब होता ये था कि अब घर पे आना मतलब बेटा जल्दी सो जाता था 9-10 बजे तक, और उसका उठना भी होता था अराउंड 7 बजे। तब तक मैं पहले ही निकल चुका होता था। और रात को तो जी। 35 दिनों के बाद जब उद्धव ठाकरे ने शपथ ली, तब मैं घर पहुंचा। और मैंने किताब में ऑथर्स नोट में ये बात लिखी है कि जी। आदित्य ठाकरे अपने पिता के सीएम बनने से इतने खुश नहीं हुए होंगे जितना उस दिन 35 दिनों के बाद मेरा यस। बेटा मुझे मिलकर हुआ होगा। जी सर, जी सर, ये मैंने पढ़ा और सर इसकी फीलिंग ही कुछ अलग होती है। एंड सेकेंडली ये भी बोलते हैं लोग, और इनफैक्ट मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, और जर्नलिस्ट इज नेवर ऑन हॉलीडे। सो आफ्टर 35 days का पूरा जर्नी हुआ, आपने उसे कवर किया, देन मे बी आप थोड़े से रिलैक्स हो लेंगे, बट देन व्हेन यू गॉट द थॉट कि आपको बुक लिखनी है और आपको इसकी पूरी कहानी विथ योर एक्सपीरियंस बतानी है। इसके पीछे मेरा एक कॉलीग है, यासिर उस्मान, हमारे दिल्ली ऑफिस में काम करता है, मेरा फ्रेंड भी है वो। हम्म। उसका ये सुझाव था। एक्चुअली मैं पिछले 2 सालों से एक फिक्शन लिख रहा हूँ, एक नॉवेल लिख रहा था, बॉम्बे 3 ओके। नाम की। और वो जल्दी रिलीज ओके। होगी, ब्लूम्सबरी उसको पब्लिश कर रहा है, बाई नेक्स्ट मंथ आई थिंक इट विल कम। और जी। चूंकि यासिर ने ऑलरेडी बुक्स लिखी थी, तो मैं उससे सलाह ले रहा था कि मुझे वो अपनी फिक्शन पब्लिश करवानी है, बॉम्बे 3, तो हाउ टू गो अबाउट इट और कैसे क्या आगे बढ़ना चाहिए उस पे। तो उसने कहा कि फिक्शन तो आपकी कभी भी पब्लिश हो जाएगी, या बाद में पब्लिश करना, बट वॉट एवर यू हैव कवर्ड इज नो लेस इंटरेस्टिंग देन अ थ्रिलर। सो वाई डोंट यू पब्लिश राइट ए बुक ऑन दिस वट एवर यू हैव कवर्ड। ये ड्रामा तो बहुत ही मतलब रियल लाइफ ड्रामा है ये, और आई थिंक यू शुड राइट ए बुक ऑन इट। और फिक्शन तो आपकी लिखी हुई है, तो आप बाद में पब्लिश कर देना, बट ये जो है इसमें लोगों की दिलचस्पी है और लोग जानना चाहते हैं कि भाई पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ है, एंड यू नो दैट, सो यू मस्ट राइट ए या। बुक। सो मैंने फिक्शन को साइड में रख दिया, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग अ बुक ऑन 35 days, एंड दैट गॉट पब्लिश फर्स्ट, और फिक्शन को अभी आना बाकी है। Great. And I also saw the reviews on Amazon, Flipkart, everywhere. It has got 4 से ज्यादा रिव्यूज, 4 से ज्यादा हर जगह रिव्यूज हैं। सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि यू हैव रिटन डाउन ऑल द एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ योर्स। सो सर, ये भी देखा जाए तो आपकी जो एक्सपीरियंस है वो सब आपने सब लिख के वहां पे डाले हैं, लेकिन लिखना, जो कंसंट्रेशन से लिखना होता है और बैठ के पूरा सोचना होता है, एंड यू बीन अ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट की लाइफ, यू नो, यू वर्क इन एबीपी न्यूज, सच बिग चैनल, तो पूरा दिन रश होता है, ये कवर करना है, वो ब्रेकिंग न्यूज। सो व्हेन डिड यू गेट द टाइम ऑफ राइटिंग इट डाउन? कब आप बैठे, कब आप लिखे इतना एक साल में सब? हाँ देखो, जहां तक लिखने की आदत का सवाल है, तो मैं 2007 से मैं ब्लॉग्स लिख रहा हूँ। मतलब मैं हाँ जी। रेगुलरली पहले हर हफ्ते ब्लॉग लिखता था। मेरा एक ब्लॉग है jitendra diary.blogspot.com।
तो उस पे मैं ओके। ब्लॉग्स लिखते रहा हूँ, अंडरवर्ल्ड पर, क्राइम पर, पॉलिटिक्स वगैरह पे मैं लिखते रहा हूँ। तो लिखने की आदत तो मुझे पहले से थी। उसके बाद हुआ ये कि मैंने एक आदत अपने डेली लाइफ में बना ली, अपने रूटीन में शामिल कर लिया है कि रात को सोने से पहले मैं आधे घंटे पढ़ता हूँ और आधे घंटे लिखता हूँ। आई राइट एनीथिंग, आई रीड अ ग्रेट। बुक। आधे घंटे में कोई बुक पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद में या तो किसी दूसरी बुक पे काम कर रहा हूँ तो उसके लिए कोई कंटेंट लिखता हूँ, या फिर कोई छोटा मोटा ब्लॉग लिखता हूँ। बट जब तक कि मैं कुछ लिख नहीं लेता हूँ या मैं पढ़ नहीं लेता हूँ तो मुझे रोज नींद नहीं आती है। सो क्या बात है। इट्स लाइक ब्रशिंग योर टीथ एवरी मॉर्निंग, कि आप आपको जैसा राइट। आदत लग गई है कि आप सुबह जी। उठते ही जो है कुछ खाने पीने से पहले आप अपने टीथ ब्रश करेंगे। तो ठीक उसी तरह से सोने के पहले अब मेरी आदत हो गई कि आई राइट, और मेरे मोबाइल पर ही एक ऐप है कीप नोट गूगल का। सो आई राइट ओके। ऑन दैट। और फिर बुक्स तो है ही मेरी, मैं अक्सर डालती भी रहता हूँ उनके पिक्स वगैरह जो है। कभी हाँ कोई जी क्लासिक सर, पढ़ता यस। हूँ या कभी कोई कंटेम्प्रेरी फिक्शन या फिर नॉन फिक्शन पढ़ते रहता हूँ। सो आई रीड समथिंग एवरी डे। वैसे देखा जाए तो एक काइंड ऑफ ये एक डिसिप्लिन है, और सक्सेसफुल होने के लिए, कुछ पाने के लिए डिसिप्लिन काफी जरूरत है। और एक्चुअली अभी अगर देखा जाए तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं या फिर जितने लोग देख रहे हैं उसमें से काफी सारे यंगस्टर्स हैं जो देख रहे हैं। सो उन्हें आप कौन सी एडवाइस देना चाहेंगे, बिकॉज यू बीन अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड ऑल्सो एन ऑथर ऑफ सो मेनी बुक्स। उनके लिए मैं एक एडवाइस ये दूंगा कि सभी यंगस्टर्स जो है अगर वो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो दे शुड रीड दिस बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन ओके। फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे, जो 5 लोग थे उनमें से एक थे। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और इसमें उन्होंने 13 वर्च्यूज की बात की है कि ये 13 चीजें अगर आप अपने जीवन में अपना लें, और वो कोई बड़ी चीजें नहीं है, मतलब आपको उसके लिए कोई ज्यादा कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, कठोरता लाने की जरूरत नहीं है अपने जीवन में। ये 13 चीजें हैं, मैं भी अपने जीवन में इनको अपनाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं अब तक कितना सफल हो पाया। लेकिन मेरा मानना जी। है कि हर यंगस्टर को ये बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए। और खास करके उसमें जो 13 उन्होंने वर्च्यूज के बारे में बात की है उनको पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उनको अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो एक डिसिप्लिन लाइफ जी पाएंगे और जो सपने उन्होंने देखे हैं या अपने जीवन के लिए जो गोल्स तय किए हैं उसमें उसे हासिल करने में वो आगे बढ़ सकेंगे और कामयाबी भी मोस्ट लाइकली पाएंगे। जी सर। और सर आप बहुत सारे नामचीन लोगों से मिले हैं, जैसे कि शरद पवार को हो, शत्रुघ्न सिन्हा को हो, और कई सारे लोग हैं, उनको आपने अपनी बुक दी है, उसके बारे में आपको आपने उनको बताया है, तो उनकी तरफ से अकॉर्डिंग टू यू क्या रिव्यू आया है, और आप जो भी देख रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे इस बुक को रीड करने के लिए। उसमें से ज्यादातर लोगों ने, चाहे वो शरद पवार हों, संजय राउत हों या फिर राज ठाकरे हों, तो ज्यादातर लोगों ने जो है पसंद किया है। और किसी की भी तरफ से मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नाराज है। हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने मेरी किताब पढ़ने से पहले ये कहा, क्योंकि और भी इस विषय पे 2 किताबें आई थी, तो उनका ये कहना था कि कुछ लोगों ने परसेप्शन के बेसिस पर किताब लिखी है। तो मैंने कहा कि आप जी। मेरी किताब पढ़िए और बताइए कि ये परसेप्शन के बेसिस पर है, फैक्चुअल बेसिस पर है या राइट। इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे है। सो ये उनका फीडबैक था। अदरवाइज बाय एंड लार्ज जितने भी महाराष्ट्र के बड़े नेता थे उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने किताब की तारीफ ही की, पढ़ने के बाद में भी अच्छे फीडबैक्स आए। और मेरी ये ग्रेट। बुक जो है विद इन 4 months अराउंड 1800 कॉपीज हैव बीन सोल्ड, विच इज वाओ। लाइक बिग फिगर फॉर अ नॉन फिक्शन। और वो भी एक घटना से जुड़ा हुआ अगर कोई नॉन फिक्शन, ऐसा नहीं कि इसकी बहुत मतलब ये कहेंगे कि कोई परमानेंट चीज के ऊपर मैंने किताब लिखी हो, ये घटना घटित हुई थी और उसके ऊपर लिखी है। एंड ये इंडिया के बाहर में भी कई सारी कॉपीज गई हैं, लोगों ने यूरोप से मंगाई हैं, अमेरिका से मंगाई हैं, दूसरे देशों से भी इन कॉपीज को मंगाया गया है। और कई लोगों ने किंडल पे डाउनलोड की है, हंड्रेड्स जी। ऑफ पीपल हैव डाउनलोडेड इट ऑन किंडल। और बाकी हार्ड कॉपीज तो लोग मंगा ही रहे हैं। तो ये तो मैं सिर्फ इंग्लिश की बता रहा हूँ। जो मराठी एडिशन है उसका भी मेरे पास स्टैट्स आए नहीं है, लेकिन जो ओके। मुझे पब्लिशर बता रहे थे कि मराठी एडिशन भी काफी लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत लोग इस बुक को ले रहे हैं। राइट सर। सो योर अपकमिंग बुक जो आपकी है, बॉम्बे 3, आप जिसके बारे में कह रहे हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। बॉम्बे 3 किताब जो है एक क्राइम थ्रिलर है। और ओके। उसमें बॉम्बे नंबर 3 ये वो पिन कोड है
से लोग बहुत डरते थे। बॉम्बे का मोस्ट फियर्ड पिन कोड होता था ये बॉम्बे नंबर 3, 400003। ये इसलिए फोर क्योंकि जीरो जीरो इसी, जीरो थ्री हाँ, 400003। तो ओके। ये इस पिन कोड में सबसे ज्यादा ब्लडशेड देखा है इस पिन कोड ने, चाहे वो गैंग वॉर्स की शक्ल में हो, या फिर सांप्रदायिक दंगों की शक्ल में हो, या फिर टेररिस्ट अटैक की शक्ल में हो। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बॉम्बे नंबर 3 में ही पैदा हुआ था, और मैं भी बॉम्बे नंबर 3 में ही पैदा हुआ हूँ। ओह सो दाऊद वॉज जस्ट ओके रिसाइडिंग वेरी क्लोज टू माई प्लेस, जस्ट फ्यू यार्ड्स अवे। और ओह ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है जगन कुमार, वो इसी इलाके में पला बड़ा होता है। अपने बचपन में उसने बहुत खून खराबा देखा होता है। फिर जी आगे जाके अपने फैमिली से, अपने फादर से रिबेल करके, उसके फादर चाहते हैं कि वो आईपीएस ऑफिसर बने, लेकिन वो रिबेल करके जर्नलिस्ट बनता है। और उसके दो मुस्लिम दोस्त होते हैं, वो एक मुस्लिम स्कूल में जाता है, तो जब दंगे होते हैं तो और फिर होता ये है कि जब वो बड़ा होता है तो एक दोस्त उसका आईसिस में चला जाता है, दूसरा जी वाला जो है वो पुलिस फोर्स में चला जाता है। और दिस इज हाउ द स्टोरी गोज अहेड। और हर कोई अपने अपने प्रोफेशन से डिसइल्यूजन्ड हो जाता है। जैसे कि जो जर्नलिस्ट होता है उसको लगता है कि पत्रकारिता में सारा कुछ क्या हो रहा है, भूत प्रेत और अंधविश्वास और इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो ये करने के लिए तो मैं पत्रकार नहीं बना था, ऐसे सोचता है। फिर जो पुलिस जी ऑफिसर होता है उस्मान नाम का, जो उसका दूसरा दोस्त, वो पुलिस महकमे में जो भ्रष्टाचार, इनफाइटिंग वगैरह हो रही होती है, वो उससे डिसइल्यूजन्ड हो जाता है। तीसरा जो आईसिस का आतंकवादी बनता है, वो वहां पर देखता है जाकर इराक में कि अरे जो सोचकर मैं आईसिस से जुड़ा था कि कैलिफेट आएगी और धर्म का शासन होगा, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें सेक्स स्लेव्स बनाया जा रहा ओह है, छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ जो है क्रूरता की जा रही है। तो तो बेसिकली ये तीनों राइटिंग ही लोग, जर्नलिस्ट या तो ओके हाँ, इनके ऊपर वो पूरी स्टोरी है। और ये फिक्शियस जी है, मतलब इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, बट इट इज अ ओके फिक्शन। एंड होपफुली दिस विल बी लॉन्च्ड बाय दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट वीक। ओके सर मुझे अचानक से याद आया 35 बुक्स के आपने जो उसका प्रीव्यू है उसमें आपने लिखा है कि महाभारत और रामायण के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इस बुक में मिलाए गए हैं और सारे कैरेक्टर्स को एक एक आपने नाम भी मेंशन किया है उसमें। सो ये जो थॉट है काफी कंट्रोवर्शियल है और देखा जाए तो काफी अलग है, यूनिक है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, इसमें आप देखेंगे कि किसी ने शकुनी का काम किया है, किसी ने भड़काने का जी काम किया है, तो किसी ने जो है हनुमान जी का काम किया है। जैसे कि संजय राउत जो है वो उद्धव ठाकरे के लिए उसी भूमिका में थे जो भगवान जी जी राम के लिए हनुमान जी ने किया था। और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको कि हम तुलना कर सकते हैं रामायण या महाभारत के कैरेक्टर से। और इसमें ऐसी घटनाएं भी हुई इन 35 दिनों में, तो इसके लिए मैंने ऑथर्स नोट में उसका जिक्र किया था। ओके क्योंकि मैंने जब पढ़ा तब मैं थोड़ी सी शॉक हो गई क्योंकि जो पॉलिटिकल ड्रामा है उसमें अगर देखा जाए तो ऐसे कैरेक्टर्स के नाम काफी कम दिए गए, लेकिन महाराष्ट्र में जब ऐसे सब घटनाएं घटी तो उसके बाद देखा गया और आपने जो बुक लिखी है सो और इन सेकेंडली सर योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आप ऑन ग्राउंड थे, आप वहां पर जाते थे, आप सब चीजें जो टर्न ऑफ इवेंट्स थे वो सब देखते थे, तो आपने वो नोट डाउन किया कि आप बैठ के एक दिन आपने सोचा कि ये सब हुआ है? हाउ डिड यू प्रोसेस ऑल दोस 35 डेज एंड wrote it into a book? ओके, देर आर टू थिंग्स लता। एक तो ये 35 दिनों की जो किताब है, इसमें इट इज नॉट जस्ट अ सिंपल नरेशन कि क्या हुआ था, किस दिन क्या हुआ था। वो सारा राइट कुछ लोगों ने टीवी पर भी देखा था और अखबारों में भी छपा। तो एक तो ये कि मैं जो कुछ भी कवर कर रहा था मेरी अपनी स्टोरीज थी वो, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें, जैसे कि शरद पवार की पूरी बायोग्राफी है इसमें, उद्धव ठाकरे की जी बायोग्राफी है, संजय राउत कौन है, जी क्या है, और उनका पास्ट, थोड़ा सा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का इतिहास। इसके लिए बहुत रिसर्च भी किया है। टू राइट दिस वन बुक आई रेड 20 बुक्स एंड ओके बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स पढ़े और बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, मेरे अपने ऑब्जर्वेशंस रहे। सो आई ट्राइड टू मेक इट अ वेरी वेल रिसर्च बुक। और मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि जो भी इस किताब को पढ़े तो ना केवल उसे सिर्फ उन 35 दिनों का ड्रामा और उसके पीछे क्या हुआ वो पता चले, लेकिन जिसको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता है
वो इस ओके। किताब को पढ़ ले तो वो अपने आप को एक्सपर्ट बोले कि अरे मुझे तो सब कुछ मालूम है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कौन क्या है और राइट, कैसे क्या राइट। होता है। सो मेरा ओके। उद्देश्य ये था कि एनी रीडर हु बाइज दिस बुक, हु स्पेंड्स मनी ऑन दिस बुक एंड स्पेंड्स टाइम ऑन दिस बुक, when he finishes it, when he completes the book, then he should get value for his time and money, and he should proudly say कि I know almost everything about Maharashtra politics, कि इसका बैकग्राउंड क्या है, उसका अगर शरद पवार आज ऐसे हैं तो क्या है, ऐसे क्यों हैं, संजय राउत अगर ऐसे हैं तो आज ऐसे क्यों हैं, इन्होंने पास्ट में क्या किया था, पहले किसके बीच में क्या रिलेशन थे। तो बहुत जी। सारी चीजें जो है महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में जानने मिलेंगी, और इसके पीछे रिसर्च, ऐसा नहीं कि जो कुछ भी हो रहा था वो तो हर दिन अखबार में छप रहा था तो मैंने उसकी क्रोनोलॉजी लिख दी, ऐसा नहीं है। जी। उस कहानी के अलावा उसके पीछे क्या हुआ वो भी है, और उसके उनके कैरेक्टर्स की हिस्ट्री भी है, जो बहुत अब तक पब्लिक डोमेन में बहुत सारी बातें नहीं आई हैं, विच यू विल हाँ, गेट टू हाँ। नो ओनली बाय रीडिंग दिस बुक. And ओके। after राइट। reading this book, one can claim that, okay, I can call myself an expert in Maharashtra politics. राइट। सो ऑल्सो सर, कोइंसिडेंस ये है कि नवंबर चल रहा है और 26/11 जो इंसिडेंट हुआ था, और ये भी नवंबर आने वाला है 26। एंड आपकी एक बुक थी, काफी ज्यादा हिट गई थी वो बुक, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड थे 26/11 के वक्त। आपने सब कवर किया था, आप सब देखे थे जो टेररिस्ट थे, जो हमला हुआ था। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे जी हाँ, उस पर उस भी बुक के बारे मैंने एक किताब लिखी थी। हाँ, मेरे पास में? हाँ जी शायद सर। एक कॉपी बची होगी उसकी, एक मिनट, आई जस्ट चेक। या उसकी हाँ, हिंदी वाली, दिस इज दैट बुक, छब्बीस सर, आपका ग्यारह वे। नेटवर्क थोड़ा सा कम है शायद, इसलिए ब्लर दिख रहा है एक्चुअली। ओके, या ये वो हाँ, किताब है, हाँ, हाँ। जी। 26/11 वे 59 घंटे, जो मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि 10 आतंकियों ने मुंबई के अलग अलग लोकेशंस पर फायरिंग की थी या कहीं पर ब्लास्ट किए थे, और अराउंड 3 दिनों तक उन्होंने मुंबई पर जो कहर बरपाया था। तो मैं शुरुआत से लेकर आखिर तक उस कवरेज में शामिल था, मैं और मेरी टीम में, ब्यूरो चीफ था मुंबई में स्टार न्यूज का, और हमारी टीम ने कवर किया था। तो हमारे अनुभव जो है वो इसमें दर्ज हैं कि कैसे वो सारा कुछ हुआ था। तो ये किताब जी। 1 साल बाद यानी कि 2009 में पब्लिश हुई थी, और इसका मराठी वर्जन जो है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ये नाम जो है ओके। एनएसजी ने दिया था उस ऑपरेशन को, जो उन्होंने कंडक्ट किया था आतंकियों को मारने के लिए। तो उसी नाम को मैंने अपनी किताब का भी नाम दिया, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। तो मराठी में भी ये किताब हुई थी, पब्लिश हुई थी, और 2012 में लेट वेटरन लॉयर राम जेठमलानी ने इसका लोकार्पण किया था, सेकंड एडिशन का, ओके। 2012 में। एंड दैट बुक वाज क्वाइट हिट, लोगों ने काफी पढ़ा उससे और काफी अच्छे उसके रिव्यूज आए, अच्छे फीडबैक आए। जी, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक हुई थी वो, या हिंदी और इंग्लिश में। जी। और तभी तो अमेजोन वगैरह का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया का जमाना नहीं नहीं था था। उस वक्त में भी, जो है अराउंड आई थिंक मराठी की कॉपी जो है विद इन 6 months मोर देन 10,000 कॉपीज वे सोल्ड ऑफ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। हिंदी राइट। थोड़ा सा उससे उसकी तुलना में कम बिकी, बट मराठी वॉज अ सुपर हिट. राइट। सो सर, इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू, बट देन एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। मैं जैसे कि एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हूँ, कहीं ना कहीं मैं मेरे इंटरेस्ट की स्टोरीज कवर करती हूँ, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज के, सोशल स्टोरीज के। ऐसे मेरे जैसे ही कई सारे एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं, और जो ये वीडियो देखेंगे, इंटरव्यू देखेंगे, उनको, यू बीन अ सीनियर रिपोर्टर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि कीप योर सेल्फ एडेप्ट विद द चेंजिंग वर्ल्ड, और पत्रकारिता आज बहुत बदल गई है, और अपनी स्किल्स को आप शार्पन कीजिए, और खास करके अब जिस तरह से अब दुनिया डिजिटाइज होते जा रही है, सो जी, जी। आपको भी उसी तरह से बदलते वक्त के साथ अपने आप को चेंज करना चाहिए, और जस्ट Right. कीप ए ट्रैक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट पीपल लाइक टू सी एंड वॉच। सो Right. आप उस कंटेंट पे फोकस कीजिए, एंड आज की तारीख में बीइंग न्यूट्रल और बीइंग अनबायस्ड is a valuable commodity, so try to keep yourself neutral and biased, that will be valued. बस Yeah. यही कहूंगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। एंड ऑल्सो मैं सब लोगों को जो देख रहे हैं सर, देयर हैज बीन मेनी थिंग्स, इनफैक्ट क्वेश्चंस, आई विल जस्ट रीड I इट can आउट। take few questions, yeah. सर, पत्ता स्थापनेच्या वेळी ज्या घडामोडी
घडल्या म्हणजे राष्ट्रपती शासन लागू झाल्यानंतर जे पहाटे अजित पवारांनी शपथ घेतली त्यामध्ये शरद पवारांचा हात होता का अजित पवारांचा स्वतः निर्णय तो घेतला होता? सो त्यावेळी शरद पवारचा हात नव्हता, कारण की अजित पवारांनी शरद पवारांलाही देखील सांगितलं नव्हतं की ते शपथ घेण्यासाठी जात आहेत. शरद पवारला फक्त अंदाजा होता की अजित पवार हे देवेंद्र फडणवीसच्या टचमध्ये आहेत, त्यांच्याशी बोलत आहेत, पण ते असा काही ते निर्णय घेऊ शकतात त्यांना कॉन्फिडन्समध्ये नाही घेऊन, पवारांना नाही सांगून, तर हे त्यांना त्याची कल्पना नव्हती. आणि लोग म्हणतात ना, जैसे कि इस बार शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो जो सोचते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं, जो कहते हैं वो बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो करते नहीं. तो इस बार अजीत पवार ने कुछ ऐसा कर दिया कि खुद शरद पवार के साथ में धोखा हो गया. So it was like that, and Sharad Pawar was not aware that Ajit Pawar is going to take oath early in the morning this way. Although he knew that he was in touch with Devendra Fadnavis and he was not happy with the idea of forming government with Shiv Sena and Congress. राइट, ये ऐसे एंड सर मैं इनफैक्ट कई सारे लोग मुझे और पूछ रहे थे कि डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बुक एंड समथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ. सो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल गाइस के एक अलग से इंटरव्यू हम रिकॉर्ड करने वाले हैं जहाँ पे सर अपने मेनली सर आप पे फोकस होगा, उसमें आपके एक्सपीरियंस पे फोकस होगा, एंड आई होप यू हैव टाइम फॉर दैट. आगे चल के हम रिकॉर्ड करेंगे वो. Surely, yeah, we can do that. यस सर. एंड सर आपकी जो बुक्स है उसकी एक बार आप बता दीजिए कहाँ कहाँ अवेलेबल है, सो एनीवन कैन जस्ट विजिट. देखिए, जहां तक मेरे मराठी और इंग्लिश दोनों के डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि सारे जितने भी बड़े बुक स्टोर्स हैं मराठी के या इंग्लिश के, हर जगह पर बुक उन्होंने पहुंचा दी थी. बहुत जगह पर मेरे पास मैसेजेस आए कि बहुत जगह पे बुक बिक चुकी हैं और खत्म भी हो चुकी हैं, तो अभी वो दूसरे लॉट का इंतजार कर रहे हैं. बट मेरा सजेशन ये है कि आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, और ऑनलाइन में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा. मतलब इंग्लिश वाली बुक में अगर मेरी बुक की कीमत 399 है, तो मेरे ख्याल से आपको 250 रुपए तक मिल जाना चाहिए, जो है उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा. और मराठी में भी ऐसा ही है. सो द बेस्ट थिंग इज कि ऑर्डर इट ऑन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, तो 2 दिन में बुक आपके हाथ में होगी. या फिर आप नियरेस्ट बुक स्टोर पे भी जाकर चेक कर सकते हैं जहाँ पर इस तरह की बुक्स मिलती होंगी. सो हर जगह पर बुक अवेलेबल है. तो आई थिंक दे शुड contact you and you can let me know. I'll arrange to. Definitely, sir. I'll also mention the details of the book in caption, the links and everything. I'll mention it. Yeah, sir. Yeah. Thank you so much, sir. So much for taking out the time. और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, आई एम श्योर काफी सारे लोगों को पसंद आएगी इन्फॉर्मेशन. Sure, and I hope people will read this book and give us their valuable feedback. And Definitely, sir, yeah. We'll chat again when my next book comes, Bombay 3. That will be a fiction, and yes, especially yes, it has been written keeping in point of view the taste of youngsters, and they will surely like it. Yeah, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Bye, Lata. Bye. Bye, sir. Bye.